शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है, जहां पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने कहा है कि दरबारियों को बाहर करें, वरना पीसीसी के बाहर धरना दूंगा। कांग्रेस में दरबारियों चाटुकारों को पद न देने की अपील भी की गई है। अजीज कुरैशी, जिन्होंने आमरण अनशन की चेतावनी दी है, सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि दरबारियों को बाहर करें, वरना मैं पीसीसी के बाहर धरना दूंगा। तो अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र के जरिए चेतावनी भी दी है। दरबारियों चाटुकारिताओं को बाहर करें, नहीं तो पीसीसी के बाहर धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और पद ना देने की अपील भी इसके जरिए की गई है, पत्र के जरिए। आगे बढ़ते हैं। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अजीज कुरैशी के इस पत्र को लेकर बयान दिया है। कहा कि कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। पत्र लिखा है अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को और इस पत्र को लेकर जो लगातार कांग्रेस टूट रही है, कपिल सिब्बल जी से लेके गुलाम नबी आजाद तक, अब ये और टुकड़े टुकड़े इसके होने वाले। अजीज कुरैशी सहित ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के जाने वालों में होंगे और इसलिए मैंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जिसमें 4 दिन बचे हैं, उसमें उसके पहले ही 4 से ज्यादा लोग चले जाएंगे। चलिए, और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आकर्ष शर्मा का रुख करते लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, अजीज कुरैशी ने इस पत्र के जरिए अपनी ही पार्टी पर एक तरह से सवाल खड़े कर दिए और बीजेपी को मौका मिल गया है। जी जय, आपने सही कहा कि बीजेपी को एक मौका मिल गया है। पूर्व राज्यपाल हैं अजीज कुरैशी और उन्होंने, हमने पूर्व में भी देखा है, कई बार कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं और इस बार उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं और पत्र के माध्यम से बाकायदा सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि दरबारी और जो चाटुकार हैं उनको कहीं न कहीं पार्टी से दूर करा जाना चाहिए, नहीं तो पार्टी कमजोर हो रही है। और ये पत्र के माध्यम से उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि यदि इस तरीके से जो उन्होंने मांग की है वो पूरी नहीं होती है तो पीसीसी के बाहर वो धरना देंगे। हालांकि अजीज कुरैशी को हम देखें तो अभी पार्टी से काफी लंबे समय से दूर चल रहे हैं, ज़्यादा वो नज़र में नहीं रहते हैं और ये भी एक कारण रह सकता है कि वो जब कांग्रेस पार्टी में उनको पूछ परख नहीं है तो लगातार वो पार्टी में सवाल भी खड़े करते रहते हैं। हमने पूर्व में भी देखा है, राहुल गांधी तक पर उन्होंने टिप्पणी की है, कई बार पार्टी के लिए सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने पत्र लिखा है, चेतावनी दी है, वो जरूर हम कह सकते हैं कि इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपोजिशन को, यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी को, एक जरूर मौका दे दिया है कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने के लिए। आकर्ष, बीजेपी की तरफ से तो रिएक्शन आ गया है, लेकिन ये जो पत्र लिखा गया है, क्योंकि अजीज कुरैशी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और उसके बाद कांग्रेस के खेमे में भी जरूर इस पत्र के बाद हलचल मच गई होगी। कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? जी जय, आपने सही कहा कि जैसे ये पत्र सामने आया है, कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है और अभी कोई भी कुछ कहने से बचता नजर आ रहा है, क्योंकि अजीज कुरैशी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यपाल हैं और अपनी पार्टी पर ही उन्होंने सवाल खड़े करे हैं और यही कारण है कि पार्टी अभी किसी तरीके से कुछ इस मामले में बोल नहीं रही है। कहीं ना कहीं अजीज कुरैशी से ही इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अजीज कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं, ये एक बड़ी बात है और अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस पर क्या प्रतिक्रिया करती है या फिर उनकी बात मानी जाती है या अजीज कुरैशी पर किसी तरीके से कोई कार्रवाई की जाती है। अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी नेता इस मामले में बोल नहीं रहा है। जया, शुक्रिया आपका फिलहाल आकर्षित जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, अजीज कुरैशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और ऐसे में उन्होंने जो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, सोनिया गांधी को जो पत्र लिखा गया है, उसके बाद तमाम जो कांग्रेसी हैं उनकी धड़कनें तेज हो गई है, पार्टी में हलचल पैदा हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी मौका मिला और एक बार फिर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुलाम नबी आजाद का जिक्र करते हुए फिर से तंज कसा है कांग्रेस के ऊपर।